बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ चूहों को मारने की, चूहों को भगाने की ऐसी रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी जिससे ना सिर्फ चूहे आपके घर से बल्कि मोहल्ले से भी गायब हो जाएंगे, आपको बिल्कुल नज़र ही नहीं आएंगे। ये ऐसी ऑथेंटिक रेमेडी आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि व्यूअर्स चूहे ना सिर्फ बेहद सख्त जान होते हैं बल्कि इंतहाई चालाक भी होते हैं। एक तरफ तो नई से नई और जहरीली दवाई भी उनके ऊपर जल्दी जल्दी असर नहीं करती है, और दूसरी तरफ ये खुद भी इतने मकार होते हैं कि इंसानी चालों को बहुत जल्द समझ जाते हैं और ऐसी जगहों से गुजरना ही छोड़ देते हैं जहां इनको पता चले कि शायद थोड़ा सा भिनक भी पड़ जाए, शक भी पड़ जाए कि इधर कोई चीज़ इनको मारने वगैरह के लिए डाली होती है, तो बस ये उस जगह का रुख ही नहीं करते। इसके बावजूद भी वो चूहों से निजात और उन्हें हलाक करने के कुछ तरीके ऐसे हैं जो बहुत पुराने और घरेलू किस्म के ज़रूर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मौसर हैं। आज तक भी बहुत सारे लोग इन्हीं रेमेडीज़ को और पुराने वक्तों के जो टोटके हैं उनको इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव पाया। इसीलिए आज की रेमेडी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरा दावा है इसके बाद बहुत सारी जो बाज़ार की महंगी महंगी अद्वियात है उनकी ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी, ये इतना ज़्यादा अच्छा काम करेगी। तो चलिए फिर अपनी आज की इस रेमेडी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ये चूहों को मारने के लिए जो दवाई हम बनाएंगे, इसके लिए हमें बाजार जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि हरी मिर्च के साथ ही आज की रेमेडी तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे छोटे साइज़ की मैंने हरी मिर्चें ली हैं, क्योंकि ये काफ़ी तीखी होती हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये मिर्चें मैंने धो के साफ़ कर ली अच्छी तरह से। तो अब हम इनको इस हमाम दस्ते के अंदर पीस लेंगे। डंडियाँ इसकी लैदा कर लेंगे। इसके साथ भी एक रेमेडी नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत ज़बरदस्त सी कॉकरोच। हम इनके साथ, इन डंडियों के साथ भी कॉकरोच मारने वाली एक रेमेडी तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा अगर बारीक ना भी पिसेगी तो फिर भी ये हरी मिर्चें ज़रूर काम करेंगी। जिस तरह हम हरी मिर्चें खाते हैं तो एकदम से अगर ज़्यादा हरी मिर्च कड़वी हो तो हमारा एकदम से सांस रुकने लगता है और वो बहुत ज़्यादा हमें पानी की तलब होती है और हम बस एकदम बेचैन हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये काम करेगी चूहों के ऊपर और चूहे घर से भागने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी आज हम तैयार करेंगे और कुछ चीज़ें आगे चल के और भी ऐड करनी है। आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। तो अब बस सबसे पहले ये 1 टेबल स्पून के बराबर ये इसका बन गया पेस्ट सा जो हमने बना लिया है, और इसको आपने इसी तरह पीसना है। पानी वगैरह डाल के इसको बिल्कुल आपने तैयार नहीं करना, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है, तो इसलिए पानी इसके अंदर हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। और ये अच्छी तरह से इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। और साथ ही बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक भी किया करें। तो अब बस 2 टेबल स्पून मज़ीद गंदम का आटा, जो कि हम हर घर में आम रूटीन की जो रोटियां बनाते हैं वो वाला आटा, 2 टेबल स्पून बस इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। और इसको डालने के बाद अच्छा से इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि गंदम का आटा चूहे बहुत शौक से खाते हैं। इसमें लपेट के जब रखी होंगी हरी मिर्चों की स्मेल भी उसको नहीं आएगी, तो वो चूहे इसको फिर ज़रूर खाते हैं। जो गंदम से बनी कोई भी चीज़ें होती हैं, तो मज़ीद इसको मौसर और बहुत ज़्यादा हैवी डोज जो चूहों के लिए हम तैयार कर रहे हैं, उसके लिए 1 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर डाल दिया। ये भी बहुत ज़्यादा उनको इरिटेट करेगा, सांस बंद होने में मदद करेगा और चूहे बाहर को दौड़ेंगे। और मज़ीद बस 3 टेबल स्पून वाइट सिरका, जो कि हर किचन में होता है, इसके लिए भी आपको बिल्कुल बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है। 3 टेबल स्पून ये वाइट सिरका इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। और इसके साथ बस इसको अच्छा सा मिक्स कर लें। आप चाहें तो अगर आप टैबलेट या गोलियां वगैरह नहीं बनाना चाहते तो इसी तरह भी इसको आप डाल सकते हैं जहाँ जहाँ पे आप लोग को लगे कि चूहे तंग कर रहे हैं। तो अब बस मज़ीद इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के मैंने देसी घी डाल लिया। इसकी खुशबू तो वो चूहे पागल हो जाते हैं। इसकी खुशबू जो ही उनको आने लगती है तो फिर वो चूहे खुद को रोक नहीं पाते और उस चीज़ को ज़रूर खाते हैं जिसमें देसी घी और गंदम का आटा यूज़ किया होता है। तो बस आप देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त से और कारआमद से हमारी रेमेडी जो है वो करीबन तैयार होने को है। अगर आप चाहें तो इसकी टैबलेट्स बना लें। अगर आप इसकी टैबलेट्स नहीं बनाना चाहते, इसकी गोलियां नहीं बनाना चाहते, तो आप इसको इसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि चूहे ने नाक में दम करके रखा हुआ है। अक्सर औकात तो ये किचन में होते हैं, किचन में बहुत ज़्यादा खाने पीने वाली चीज़ों में जब दौड़ते नज़र आते हैं तो बस दिमाग ख़राब हो जाता है
और हमें इनके लिए फटाफट हाला चाहिए होता है। तो बस आज की रेमेडी बिल्कुल ऐसी है कि जो ही आपको चूहे नज़र आए तो आप फ़ौरन इसको डाल के तो आप चूहों के लिए इस दवाई को उनके आगे डाल सकते हैं और चूहे अगले दिन ही आपके ढेर हो जाएंगे। और आपको जब उनका सांस बंद होने लगेगा और आपने जब ये रेमेडी डालनी है तो बस एक बात का ख्याल आपने ज़रूर रखना है कि चूहों को पानी दस्तयाब बिल्कुल नहीं करना, ना अपने किचन में ना सहन में, बल्कि इस आपने रेमेडी को उस जगह पे यूज़ करना है जहाँ पे आपको लगे कि चूहे गुजरते हैं, लेकिन पानी बिल्कुल एक कतरा भी इनको अवेल नहीं होगा। तो वो चूहे आपके घर से बाहर को भागेंगे पानी की तलाश में, और जब पानी नहीं मिलेगा तो दम घुटने से ही मर जाएंगे। ये इतनी कारामद सी आज की ये गोलियां हैं। आप देख रहे हैं कि आसानी के साथ बन रही हैं। आप इनको किचन में डाल सकते हैं, फ्रिज के नीचे, अपनी कपड़ों वाली जो अलमारी है किसी अखबार वगैरह में लपेट के उसके आसपास भी रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर औकात ये जो चूहे होते हैं ये कपड़ों को ख़राब करते हैं या किचन में बहुत ज़्यादा हमें तंग करते हैं। तो ये एक गोली भी इतना अच्छा काम करेगी कि आप मुझे दुआएं दिए बगैर बिल्कुल रह नहीं पाएंगे। और ये इतनी सारी गोलियां मैंने तैयार कर ली हैं, ये आप पूरे घर में फैला सकते हैं। तो इसको खाते ही बस चूहे को जब मिर्ची से सांस बंद होगा और चूहा बाहर को दौड़ेगा पानी के लिए, तो बस मुझे उम्मीद है कि जाके जब अपने तमाम दोस्तों को, अपनी फैमिली को वो आगाह कर देगा तो सभी जो हैं, अगर जो गोली खाएगा तो वो भाग जाएगा और दोबारा आपके किचन का रुख नहीं करेगा, आपके घर का रुख नहीं करेगा। आपने हर जगह पे ये एक दो गोलियां फैला देनी है। और मुझे उम्मीद है कि इसको खाने के बाद चूहे ज़रूर आपको मरे हुए मिलेंगे, ज़रूर मर जाएंगे अगर बाहर नहीं भी जाएंगे तो। इसके अलावा बस कुछ छोटे छोटे और टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे ये चूहे ज़रूर मर जाते हैं। तो ये गाय का गोबर जो होता है, अगर सूखा हुआ इस तरह का, ये जो गोबर जलाने के काम आता है गाँव में, इसको भी आप जगह जगह फैला देंगे तो इससे भी चूहे जो हैं दूर भागते हैं, खाने से मर जाते हैं। और अगर वैसे इनको स्मेल आए तो उससे भी दूर भागते हैं। तो बस ये दूसरी आपके सामने जो है उल्लू का पर है, इससे भी चूहे जो हैं दूर भागते हैं, एक किस्म का उनका दुश्मन होता है। तो इन सब के अलावा बस अगर आप फौरी चाहते हैं कि आप बाज़ार से ही कुछ ला के डालें तो उसके लिए ये किंग टॉक्स का रेड किलर है, इजीली मिल जाता है किसी भी बड़े स्टोर से। तो ये भी आप डाल सकते हैं। इन सब के इस्तेमाल के बाद मेरा दावा है कि आपकी चूहों से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। और चूहों से निजात के बाद मुझे उम्मीद है कि आप एकदम से खुश हो जाएंगे। तो उस वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलेंगे बस इसी तरह की एक न्यू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।